बल्कि अब तो मैं तो ये मेरी तो रिक्वेस्ट है मोदी साहब को भी, यार हिम्मत करें, आप दुनिया को इतना पैसा मूसा दे रहे हैं आगे पीछे, कुछ थोड़े डॉलर पाउंड इनको भी दें, आपके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, यकीन करें आपके लिए ये सौदा बुरा नहीं है, आपके लिए। इंडिया तो बहुत स्मार्ट निकला, उन्होंने तो हमसे पहले ही 51 में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। हम अभी चले, हमने 73 में शुरू किया। लिया जाए, देखे ना मुल्कों के नाम लिया जाए, सऊदी अरेबिया हरमैन शरीफैन, भारत आईटी टेक्नोलॉजी है जी। आपका नाम ले तो दुनिया पर पूछे ना किसी से कि आप पाकिस्तान का नाम ले तो क्या नजर में आता है। के बच्चे पैदा करके उनको जादी बनाना चाहेगा, जो अपने बच्चों को मदरसे भेजना चाहेगा। आज तो मुसलमानों को बहुत सोचना चाहिए इस मसले के ऊपर, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कि भाई घर वापसी का टाइम है, मत अपनी जिंदगी जाया करो। वेरी वेल टू डू पीपल, जैसे टाटा बिरला अंबानी अदानी वगैरह हैं, वो अपने लेवल पर हैं। जो रिचेस्ट पीपल, द वेल्थिएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, उसमें उनकी गिनती गिनाई जा सकती है। परंतु जो आम जनता है वो उनके पास उनकी परचेजिंग पावर भी बहुत है। जब बुरा समय आता है तो अपनों की ही याद आती है। पाकिस्तान को अब भारत में अपनापन दिखने लगा है। आगे की चर्चा सुनते हैं। बल्कि अब तो मैं तो ये मेरी तो रिक्वेस्ट है मोदी साहब को भी, यार हिम्मत करें, आप दुनिया को इतना पैसा मूसा दे रहे हैं आगे पीछे, कुछ थोड़े डॉलर पाउंड इनको भी दें, आपके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, यकीन करें आपके लिए ये सौदा बुरा नहीं है, आपके लिए फायदे का। उसकी वजह ये है कि आप हमारे अमीरुल मोमिनीन ने भी कह दिया कि आप एशियन टाइगर हैं। आप एशियन टाइगर हैं तो क्यों इनको पीछे लगाया है? थोड़े डॉलर पाउंड इनको दें, आपके पास कौन सी पैसे की कमी है, इनको भी थोड़े बहुत दो, अल्लाह दे ना दे दो, की फर्क पड़ता है। मांग रहा है, कौन सा ऐसा मुल्क है जो 40 कर्जे पे रहा हो? कौन सा ऐसा मुल्क है जो बैंक, श्रीलंका से भी आपके हालात इन्फ्लेशन में ज्यादा बुरे हैं, अफगानिस्तान से भी बुरे हैं। कभी मुल्क आपने ऐसे देखे जिनका कारोबार ही जो है वो सिर्फ दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना है? कितने मुल्क आपने देखे हैं जो इस वक्त जो जिनको कहा, जिनका नाम लिया जाए, देखे ना मुल्कों के नाम लिया जाए, सऊदी अरेबिया हरमैन शरीफैन, भारत आईटी टेक्नोलॉजी है जी। आपका नाम ले तो दुनिया पर पूछे ना किसी से कि आप पाकिस्तान का नाम ले तो क्या नजर में आता है। फ्रॉड, धोखा, दहशतगर्दी, अपॉर्चुनिस्ट, डबल गेमर। ये ना बात ये है, आपने कभी मुल्क ऐसे देखे हैं जो 76 साल से खैरात पे चल रहे हो? आपने कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर बताएं, आज मैं ये बात, कभी सऊदी अरब के पास, कभी यूएई के पास, कभी IMF दौर में जो ज़ी शऊर है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास अकल है, जो मुसलमान होना चाहेगा, जो मुसलमानों के बच्चे पैदा करके उनको जादी बनाना चाहेगा, जो अपने बच्चों को मदरसे भेजना चाहेगा। आज तो मुसलमानों को बहुत सोचना चाहिए इस मसले के ऊपर, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कि भाई घर वापसी का टाइम है, मत अपनी जिंदगी जाया करो और इन चक्रों में। यू आर इंडियंस, यू बॉर्न इन इंडिया, यो आपके पुरख हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, आपके पुरख सनातनी थे, आपके पुरखों ने पूरी दुनिया को तहजीब भेजी, तहजीब दी, एक्सपोर्ट की, लेके गए पूरी दुनिया में। आप मुझे बताएं, कंबोडिया में जो मंदिर इतना बड़ा बना हुआ है, अंकुर वाट, हाँ जी, वो कैसे बना? जाहिर है कि हिंदुस्तान से, इंडस वैली से लोग वहां गए, सनातन धर्म वहां गया तो वो चीज बनी। तो वेरी वेल टू डू पीपल, जैसे टाटा बिरला अंबानी अदानी वगैरह हैं, वो अपने लेवल पर हैं। जो रिचेस्ट पीपल, द वेल्थिएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, उसमें उनकी गिनती गिनाई जा सकती है। परंतु जो आम जनता है वो उनके पास उनकी परचेजिंग पावर भी बहुत है। अब आप देखिए, जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर बूम हुआ है, आईटी बूम हुआ है, फार्मास्यूटिकल्स का जो बूम हुआ है, तो उससे मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ही ज्यादा सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिली है। और इसीलिए मैं समझता हूँ जो देश हैं
जो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर परचेजिंग पावर है, यहाँ पर मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। वो तो पैसे पाउंड है जे लंदन जे डॉलर है जे ये इस वक्त चीमा साहब दुख के साथ है। मेरी नजर में देयर इज नो होप। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कहते थे देयर विल बी ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपकी जो टनल है वो 76 साल लंबी टनल है और उसके एंड के ऊपर लाइट अब नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बहुत लंबी हो गई, बहुत। मैंने कहा 76 साल शायद आज आप बुनियादें रखें, वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैदा हो अगर कोई, तो शायद 76 साल बाद आपकी कोई लात ठीक हो। देखें ना, जब हमारे अफगानी भाई जो स्कूल जाते ही नहीं है, जो खवातीन को स्कूल भेजने के हक में ही नहीं है, वो भी आपसे आगे हैं। आप खुद अंदाजा लगा लेना, आप कांगो हैं, आप क्या हैं? आप सही कह रहे हैं। आप रवांडा हैं, कांगो हैं, सोमालिया हैं, आप क्या हैं? आप मुल्क हैं भी या नहीं है? मुझे तो अभी भी अब शक पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से जब मुल्क डिफाइन किया जाता है, आपके पास उनके उसके 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 कंडीशन और यू डोंट फुलफिल दैट, इक़्तिदार आला, रेट ऑफ गवर्नमेंट, बॉर्डर, ये सारी चीजें, एक फेडरेशन इंस्टीट्यूशन जो आपको सबको बाइंड करके रखे, वो कहाँ है आपके? किधर है? सॉवरेनिटी नहीं है, सॉवरेनिटी कोई नहीं है। आप जमे गफीर कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं अलायंस ऑफ करप्शन है, एक जमे गफीर है, लुट पाने वाला ग्रुप एक, बस इसके अलावा और दमादम मस्त। ये इस्लाम जो हिंदुस्तान में आया, ये हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए नहीं आया था। ये हमला आवर थे, चाहे ये वेस्ट से आए थे, चाहे ये सिंध से, समुंदर से आए थे, इंडियन ओशन से आए थे। ये हमारा अनाज चोरी करने आए थे, ये हमारी दौलत चोरी करने आए थे, ये हमारे लोग औरतों चोरी करने आए थे और उन्होंने की। लेकिन आज जो बच्चे पैदा होते हैं मुसलमान, उनको इस बात का कोई पता ही नहीं है। आप देखो, अब सैफ अली खान साहब बहुत अच्छे अदाकार हैं, करीना भी बहुत अच्छे अदाकार हैं। बच्चा पैदा होता है तो नाम रखते हैं तैमूर, मेरी गला से जो मर्जी नाम रखे, लेकिन बच्चे का नाम तैमूर रखने से ये पता चलता है कि उनको इतिहास का पता नहीं कि तैमूर कितना जालिम था, उसने कितने हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया। आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो मुस्लिम जनसंख्या है, उसमें से लगभग 95% ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो मुस्लिम शासकों के दबाव के कारण, पहले वे हिंदू थे लेकिन दबाव के कारण उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। दूसरा, उन्होंने मुस्लिम शासकों के साथ या उनके जो अधिकारी गण थे, सैनिक थे, उनके साथ संबंध बनाए और फिर उनसे ही वंशवाद बढ़ा और यह आज तीनों देशों में फैला हुआ है। पाकिस्तान के लोगों को यह समझ आनी चाहिए और बहुत सारे लोग जो समझदार हैं उनको आ भी रही है कि दरअसल वे पहले उनके पूर्वज हिंदू ही थे, इसलिए भारत के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करना, विरोध रखना उनके लिए अभी तक न फायदेमंद हुआ और न आगे होने वाला है। आज पूरी दुनिया से पाकिस्तान कट कर रह गया है। यहाँ तक कि जो 56 मुस्लिम देश हैं, उनमें से भी कोई मुस्लिम देश पाकिस्तान को मदद करने नहीं आ रहा है। तब पाकिस्तान में यह आवाज़ उठने लगी है कि आखिर बेवजह क्या कारण है कि पाकिस्तान भारत से अपने संबंधों को बिगाड़ के रखा है, जबकि पूरी दुनिया भारत के साथ संबंध बनाने के लिए इच्छुक है। अब यह कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का ही एक मुद्दा विवादास्पद है। हालांकि भारत उसे पूरे कश्मीर को अपना मानता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव अभी भी पेंडिंग है। लेकिन इसको किनारे करके भारत के साथ संबंध बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितनी निकटता है उतना किसी दूसरे देश में निकटता नहीं है। भारत और पाकिस्तान अगर एक हो जाए तो पाकिस्तान की जितनी भी समस्याएं हैं वह तुरंत दूर हो सकती है। भारत ने जैसे श्रीलंका की मदद की, नेपाल की, बांग्लादेश की और अन्य सारे मॉरिशस तथा दूसरे देशों की मदद कर रहा है। पाकिस्तान की भी मदद करने से नहीं हिचक होगी भारत को। लेकिन भारत ने केवल एक शर्त रखा है कि पाकिस्तान आतंक को प्रश्रय और संरक्षण देना बंद करे।
और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आतंकवाद का प्रशिक्षण, संरक्षण और समर्थन देने के कारण ही आतंकी देश आज पूरी दुनिया में माना जाता है। तो भारत का यह डिमांड सही है और पाकिस्तान में जो लोगों के मन में यह अकुलाहट बढ़ रही है कि वे फिर से भारत के साथ संबंध बनाए, और बहुत सारे मुसलमानों लोगों के मन में भी यह भावना चल रही है कि धर्म परिवर्तन, उस समय तो तत्कालीन मुगल शासकों का दबाव था, अब वे चाहें तो घर वापसी कर सकते हैं। आगे क्या होगा यह सामाजिक विषय चर्चा का है, लेकिन धीरे धीरे सनातन की ओर पूरी दुनिया की रुचि बढ़ रही है और उससे पाकिस्तान या मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग या देश अछूते नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।